Hello and welcome guys, welcome back once again to the next class 11th accounts। यहां पर कैश बुक के प्रैक्टिकल अनसोल्ड क्वेश्चन, रेफरेंस बुक है हमारी डीके गोयल, ये सब हम कर रहे थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14A एंड 14B हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसोल्ड क्वेश्चन 15 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी रिलेवेंट अपडेट्स और अपकमिंग क्वेश्चंस आपको सही समय पर पहुंच सके, क्योंकि इस सेशन की जर्नी आपकी मेरे साथ होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। एक एक अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहां पर सोल्व किया है बच्चों, विद डिटेल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। राधे राधे, लेट्स बिगिन। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद पेटी कैश बुक स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथ में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। डबल कॉलम कैश बुक आपको बना ली है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन दिव्यांशी एंटरप्राइजेस। तो इन द बुक्स ऑफ दिव्यांशी एंटरप्राइजेस 2 कॉलम कैश बुक। सो फर्स्ट बोलता है 1 फरवरी 2025 कैश इन हैंड, मतलब ये डेबिट बैलेंस है सर, ऑलरेडी कैश इन हैंड दिया हुआ है। एंड कैश एट बैंक इज ऑल्सो ए डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट साइड में दोनों बैलेंस लिख दिए जाएंगे। ओके सर, ये हमारी कॉलम फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। इसमें हम मेंशन कर देते हैं डेबिट साइड में डेट, देन रिसिप्ट आप भी बना लीजिए, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, देन कैश एंड बैंक। पेमेंट साइड में डेट, देन पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक का कॉलम। बहुत आसान है, बहुत सारे सवाल हमने कर लिए सर। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। 2 कॉलम कैश बुक। कैश बुक ओके सर। तो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस 2025 फरवरी 1 दोनों पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट साइड में मेंशन कर दिए जाएंगे। 5590 एंड 8000। तो पहले बैलेंस लिख देते हैं 5590 एंड 8000। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट साइड में हमने लिख दिए। 2025 हमारा ईयर है सर, फरवरी 1 की ये ट्रांजेक्शन है। 2 बैलेंस बीडी, ये बच्चों हमने बैलेंस मेंशन कर दी 5590 एंड 8000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है उसको पढ़ते हैं और इसकी पोस्टिंग करते हैं कैश बुक में। बहुत बढ़िया। रिसीव्ड ए चेक 5880 फॉर कैश सेल एंड द चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जनरल एंट्री बोलिए फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया सर, इसलिए बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो डेबिट साइड में पोस्टिंग हम कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट। सो बैंक कॉलम में ये अमाउंट लिख देंगे 5880 5880। ओके सर, डेट है इसकी 3 तारीख। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है। रिसीव्ड 2 चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000। अब देखिए, क्या सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तभी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अन्यथा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा और जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी। अब देखिए 5 तारीख की ट्रांजेक्शन के बाद हमें सब्सिक्वेंट डेट्स की ट्रांजेक्शन ये इंश्योर होने के लिए पढ़ लेनी चाहिए
कि वो चेक क्या बैंक में सब्सिक्वेंट डेट पर डिपॉजिट हुए हैं या फिर एंडोर्स हुए हैं, ठीक है, ओके सर, या फिर डिसऑनर्ड हुए हैं। इन तीन बातों से हमें पता चल जाता है कि सर चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया था। बोलते हैं फर्स्ट चेक, मतलब ये दो चेक है मुझे, ठीक है, मतलब 20,000 के चेक है। इसमें से पहला चेक फ्रॉम द कल्पना इज एंडोर्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। देखिए फर्स्ट चेक जो था 10,000 का, वो तो एंडोर्स कर दिया, मतलब वो चेक बैंक में 5 तारीख को नहीं लगा था, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बोल रहे सेकंड चेक जो 10,000 का सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो बैंक में अगले दिन 6 तारीख को लगा। मतलब स्थिति यह है, आप ध्यान से समझिए, 5 तारीख की स्थिति यह है सर, 10-10 हजार के दो चेक है, ये 10,000 के दो चेक है, ये 5 तारीख को बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाए। आई बात समझ में, ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए 5 को। तो बच्चों 5 तारीख को ये दोनों चेक जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे, चेक इन हैंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू कल्पना, ठीक है। सो 20,000, ये एंट्री तो बच्चों जनरल प्रॉपर में हो जाएगी, ठीक है, जनरल प्रॉपर में हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैश और बैंक यूज नहीं हो रहा है। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना, 5 तारीख को ये एंट्री हो जाएगी, तो 5 की तो टेंशन हो गई खत्म। अब इसके बाद देखते हैं 6 तारीख को जो फर्स्ट चेक था वो एंडोर्स कर दिया गया सुनीता को 10,200 के पेमेंट में। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 6 तारीख को इसमें से एक चेक सुनीता को एंडोर्स कर दिया गया। अब सुनीता हमारी लायबिलिटी था, मतलब क्रेडिटर था 10,200, जिसे हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, इसलिए 10,200 से हम उसे क्लोज करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट था, क्लोज कर हम उसे डेबिट कर देंगे। 10,200 से वो क्रेडिट था, 10,200 से हम उसे डेबिट कर देंगे। ये कर दिया सर 10,200। अब हमने इसे चेक इन हैंड दे दिया, ये असेट हमारी कम हो गई, कितने की, 10,000 की, एक चेक दे दिया, और बच्चों हमें मिल गया उसके रेस्पेक्ट में डिस्काउंट। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, दैट इज 200। तो ये 6 तारीख की एंट्री हो गई सर फर्स्ट चेक के रेस्पेक्ट में। तो ये भी जनरल प्रॉपर में और ये भी जनरल प्रॉपर में। अब देखिए दूसरा चेक बैंक में लगाया गया है, सो जो दूसरा चेक था सेकंड चेक, उसके रेस्पेक्ट में एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, दैट इज 10,000। तो ये 10,000 का जो चेक है वो हमने बैंक में लगा दिया। अब चूंकि बैंक डेबिट हुआ है, अब जाकर पोस्टिंग यहां पर कैश बुक में होगी। तो 6 तारीख को हम चलते हैं और कैश बुक में पोस्टिंग कर देते हैं बच्चों, टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और ये चेक हमने बैंक में लगा दिया, 10,000 का ये चेक, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। ये पूरा वर्किंग नोट आप ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री जो चेक इन हैंड की हुई, ठीक है, 5 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू कल्पना अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस था, उसको क्लोज कर दिया। फिर 6 तारीख को फर्स्ट चेक सुनीता को एंडोर्स कर दिया, जिसका बैलेंस क्रेडिट था, एंडोर्स किया इसलिए उसको डेबिट कर क्लोज कर दिया। चेक इन हैंड जो डेबिट था वो क्रेडिट होकर क्लोज हो गया है असेट, और डिस्काउंट हमें मिल गया है। जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी, और सेकंड चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, इसकी पोस्टिंग हमने कैश बुक में कर दी। राधे राधे, बहुत आसान है सर। चलिए, तो आई होप से बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है। अब इन बिटवीन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए दोस्तों। और इसके साथ यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इट्स ऑफ योर चॉइस, आप फॉलो कर सकते हैं
वहां पर मुझसे कुछ पूछना है, कुछ डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत सारी पोस्ट हमारी क्लास से रिलेटेड, वहां पर हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड डालता रहता हूं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट ऑल्सो। ओके सर, चलिए क्या कहता है हमारा ये शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8 तारीख को सेकंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न डिसऑनर्ड। मुझे याद थी ये होगा, तुम्हें याद थी नहीं ना? मुझे याद थी। जो सेकंड वाला चेक है ना, ये वाला, ठीक है, जो बैंक में हमने लगाया था, वो डिसऑनर्ड कर दिया बैंक ने। दैट तेरी की, अब क्या करें सर? ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों, ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सेकंड एंट्री, देखो बच्चों इधर ध्यान दो, इसीलिए मैंने जनरल एंट्री करी थी। इसमें जो चेक इन हैंड डेबिट पड़े हुए वो दो हैं, एक तो 10,000 का फर्स्ट वाला चेक है प्लस 10,000 का सेकंड वाला चेक है, ठीक है। तो बच्चों एक चेक इन हैंड इसमें से सेकंड वाला भी है, ये 10,000 जो डेबिट हुआ था और यहां पर क्रेडिट होके क्लोज भी हो चुका है। गॉट इट? सेकंड वाले चेक की बात हो रही है जो हमने बैंक में लगाया था, वो डिसऑनर्ड हुआ है। तो चेक जब रिसीव हुआ था कल्पना से, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना हमने एंट्री करी थी, यस और नो? अब ये चेक जब हमने बैंक में लगाया था तब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हुई थी। तो ये चेक इन हैंड डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए, क्लोज हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। अब देखो बच्चों, नेट रिजल्ट्स क्या क्या हुआ था इस चेक को जब हमने बैंक में लगाया था। तो बच्चों नेट रिजल्ट ये था कि हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? 10,000। और ये पैसा हमें सुनीता से मिला था, क्या नाम था उसका? कल्पना। हाँ, ये पैसा हमें कल्पना से मिला था, ठीक है, वास्तविकता में मिला था, कल्पना में नहीं मिला था। तो बच्चों ये हमने कल्पना के अकाउंट को कर दिया था क्लोज, ठीक है। ये नेट इफेक्ट था इसका, ये था इसका नेट इफेक्ट। आई बात समझ में? देखिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना हमने किया था ना, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो गया था। तो चेक इन हैंड डेबिट होके क्रेडिट होके क्लोज हो गया, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कल्पना। मतलब कल्पना जो हमारा डेटर था वो हम क्लोज कर चुके थे। अब देखो जब ये डिसऑनर्ड होगा ना बच्चों, डिसऑनर्ड, तब बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। हम कल्पना को, जो हमारी कल्पना नहीं वास्तविकता थी, कल्पना को वापस डेटर बना देंगे और डेबिट कर देंगे। ये चेक जो डिसऑनर्ड होके बैंक से हमारे पास आया, हम कल्पना के मुंह पे मारेंगे, ले पकड़ कल्पना, तेरे पास अकाउंट में पैसा है नहीं, तू चेक लिखती रहती है। ये दूसरा चेक तेरा डिसऑनर्ड हो चुका है, पहला चेक तो मैंने पार्टी को एंडोर्स कर दिया था, दूसरा डिसऑनर्ड हो गया है, इसलिए हम तुझे वापस डेटर बना रहे हैं। और हमने जो कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, हम उसको वापस कैंसिल करके क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में पैसा तो पासबुक में तो जमा ही नहीं हुआ, पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं, इसलिए बच्चों हम इस एंट्री को कर देंगे रिवर्स। तो ये नेट अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा बच्चों कल्पना अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, बैंक क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। बाय कल्पना 10,000। बोलो बच्चों राधे राधे। ओके सर, बाय कल्पना, ठीक है, 10,000। ये लो सर, ये एंट्री हमने कर दी। और डेट क्या थी इसकी? अब देखो इसके साथ एक बात और है, बैंक हैज डेबिटेड अवर अकाउंट, मतलब बैंक ने, डेबिट का मतलब होता है डिडक्ट करना और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। 20 रुपीज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। अब ये बात भी ध्यान रखो आप, ये बात भी ध्यान रखो कि बैंक ने हमसे 20 रुपए और काटे हैं, मतलब यहां पर हमारे बैंक अकाउंट से 10,000 नहीं प्लस 20, 10,000 20 रुपीज डिडक्ट हुए हैं। तो ये 20 रुपए क्या हमारी गलती के कारण है? ये किसकी गलती के कारण है? कल्पना की गलती के कारण है, उसकी गलती से ये डिसऑनर हुआ है। तो ये 20 रुपए हमें बच्चों, ये 20 रुपए भी हमें कल्पना से ही लेने हैं, उससे ही लेने हैं। तो बच्चों जब कल्पना से लेने हैं तो आप कल्पना को डेबिट कर दो, डेटर बना दो। यदि किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो डेबिट कर दो। इसलिए बच्चों यहां पर
हम कल्पना को डेबिट कर देंगे कितने से, 10,020 से। आई बात समझ में? तो एंट्री ये होगी, कल्पना अकाउंट डेबिट 10,020 टू बैंक अकाउंट 10,020। आ रही बात समझ में? तो हम इसको 20 कर देते हैं सर, 10,020, 10,020 रुपए। आई बात समझ में? चलो मैं इसको क्लियरली अलग से लिख देता हूं, 10,020, 10,020 रुपए। ओके सर, अब क्लियर है बच्चों? यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलते हैं आगे। मजा आ गया सर इस पॉइंट में, ठीक है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी, ऐसे सवाल होने चाहिए, एग्जाम में आने चाहिए सर। नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। एक ओल्ड फर्नीचर बेचा हमने, ठीक है, 1950। अब ये 1950 बुक वैल्यू थी उसकी, और उसके रेस्पेक्ट में हमें मिला है चेक। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट डे, क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट डे द चेक वॉज एंडोर्स्ड। ये चेक एंडोर्स कर दिया एक क्रेडिटर को जिसका नाम है रमेश, फुल सेटलमेंट में 2,000 थे उससे लेने। आई बात समझ में? सॉरी, उसको देने, क्रेडिटर था हमारा। सो नेक्स्ट डे की एंट्री नेक्स्ट डे करेंगे। आई बात समझ में? एंडोर्समेंट की। पर 10 तारीख को जो चेक मिला है वो बैंक में तो नहीं लगा सेम डे, क्योंकि अगले दिन 11 तारीख को हमने उसे एंडोर्स कर दिया है रमेश को, जो हमारा क्रेडिटर था 2,000 से। तो आज 10 तारीख की एंट्री क्या होगी बच्चों, बताओ मुझे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है, ये आपने उतार लिया क्या? बिल्कुल सर। तो देखो 10 तारीख को एंट्री क्या होगी बच्चों, चेक मिला है, ठीक है, चेक इन हैंड। आप जनरल प्रॉपर में इसको कर सकते हैं, वर्किंग नोट में जरूर लिखें क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, ठीक है। टू फर्नीचर, देखिए फर्नीचर बेचा है आपने, तो फर्नीचर आपकी असेट है जो कि कम हो रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। यहां पर प्रॉफिट शामिल नहीं है, ये बुक वैल्यू है 1950। सो 1950 से चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी जनरल प्रॉपर में, मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये चेक हमने एंडोर्स कर दिया है नेक्स्ट डे, मतलब 11 तारीख को रमेश को, जिसे 2,000 रुपए देने थे हमने। तो 11 तारीख को ये एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश जो हमारा क्रेडिटर था, उस रमेश को हमने कर दिया है डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट कर रहे हैं तो उसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्रेडिटर को जिसका बैलेंस क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिया जाएगा। और बच्चों जो चेक हमारे पास डेबिट पड़ा हुआ है वो हम उसे दे रहे हैं, असेट के रूप में हमने डेबिट किया था। जब चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ था, इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है ना, जिस तरह से कैश को डील करते हो आप, चेक को उसी तरह से डील करते हो। कैश बढ़ता है तो चेक कैश डेबिट होता है, उसी तरह से चेक रिसीव होने पर चेक इन हैंड डेबिट होता है। जब चेक किसी को एंडोर्स कर दिया जाता है या बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाता है, तब बच्चों असेट्स को डिक्रीज कर दिया जाता है और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो चेक हमने दे दिया 1950 का, और बच्चों हमें इसी समय डिस्काउंट भी मिल गया, बहुत बढ़िया, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का, 50 रुपए का। तो ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में हो गई, इसमें ना कैश आया ना बैंक आया सा। आप इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये 10 तारीख और 11 तारीख की ट्रांजेक्शन आप नोट कर लेना, ये जनरल प्रॉपर में होगी। 12 तारीख की ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 8,000। ये भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, ये भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, ये भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। आई बात समझ में? देखिए मोहन से गुड्स हमने परचेज किए क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तो कैश ट्रांजेक्शन ही कैश बुक में रिकॉर्ड होती है बच्चों। फिर सेटल द मोहन अकाउंट बाय गिविंग हिम द चेक ऑफ ₹4,000 एंड कैश ऑफ ₹3,900। सेटल कर रहे हैं बच्चों, सेटल क्लोज करना है। तो मोहन कौन था हमारा, मोहन था हमारा क्रेडिटर, और उसका बैलेंस क्या था, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ना, कितने से क्रेडिट था, 8,000 से। जब हम इसे पेमेंट करने जाएंगे ना सर, जब हम इस मोहन को पेमेंट करने जाएंगे, तो बच्चों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान इधर दो बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। मोहन अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम क्लोज करके, फुल सेटल कर रहे हैं इसलिए 8,000 से, और हमने दिया उसे चेक, तो बच्चों बैंक अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा।
कितने का चेक थमाया सर इसे हमने? 4,000 का। ठीक है, तो 4,000 से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और टू कैश, कुछ हमने इसको हाथ में पैसा भी दे दिया, खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए किसी को घर आए तो, इसलिए हमने इसे पैसा दे दिया, कैश दिया सर इसे। कैश कितना दिया सर? 3,900। ठीक है सर। अब देखिए 100 रुपए हमारे बच गए, 100 रुपीज हमारे बच गए बच्चों, वो हमारा फायदा है। अकाउंट सेटल करते हैं तब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है बच्चों, दैट इज 100 रुपीज। तो इसकी एंट्री कैश बुक में होगी क्या? हाँ सर, इसमें से एक पोर्शन जनरल प्रॉपर में होगा, बाकी कैश बुक में होगा। एक पोर्शन कौन सा? ये वाला, मोहन, ओ मोहन, ओ राधे, अकाउंट डेबिट 100 टू डिस्काउंट रिसीव। ये वाली एंट्री तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक एंट्री और है, एक एंट्री और है जिसमें कैश और बैंक क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी 4,000 और 3,900 से अपोजिट लेजर लिखा जाएगा मोहन। आई बात समझ में? अमाउंट कितना होगा पेमेंट साइड में? 4,000 बैंक कॉलम में, 3,900 कैश कॉलम में, बाय मोहन। ये मोहन को हमने 7,900 का पेमेंट किया है बच्चों, तो इसकी एंट्री तो कैश बुक में बनती है, इसलिए बच्चों इसकी एंट्री हम कैश बुक में कर देंगे। डेट क्या थी सर? ये 15 तारीख। ठीक है, 15 तारीख की ये एंट्री थी, तो हम जाते हैं 15 तारीख को एंट्री करते हैं सर। ठीक है, ये ऊपर कल्पना वाली ट्रांजेक्शन देख लेना तुम कितने की थी, बाय मोहन। ठीक है, तो मोहन का पेमेंट बैंक से 4,000 हुआ है सर, सो बैंक कॉलम में 4,000 और कैश कॉलम में 3,900। आई बात समझ में? ये दो पेमेंट हमने मोहन साहब को कर दिए। ओके, और ये तो जनरल, एक तो डिस्काउंट रिसीव तो जनरल प्रॉपर में आएगा। 16 तारीख की ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। 16 तारीख, 16 तारीख की ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू पवन 8,000, ही पेड दी अमाउंट, उसने पेमेंट किया है ना, इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट। तो देखिए 8,000 का हमने माल बेचा है, जनरल एंट्री आनी चाहिए सर, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल, नहीं, क्योंकि उसने पैसा दे दिया हमें कैश, इमीडिएटली दिया है, इसलिए पवन का नाम नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन कैश है। बस उसने डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया 3%। आई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा मुझे एक बात बताइए? 8,000। ठीक है, और पैसा लेते समय हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसे, हमने भाई हमने गुड्स बेचा था तो हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए? 8,000, 8,000 मिलना चाहिए। अब 8,000 में से 3% हमने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। ठीक है, 240 रुपए छोड़ दिया हमने, बाकी पैसा ले लिया हमने। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 8,000 माइनस 3% यदि मैं करता हूं, 240 रुपए लेस करता हूं, 8,000 में से 8,000 की सेल थी, 3% डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया 240 का, तो 7,760 रुपए मुझे रिसीव हुए हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी यार बच्चों? बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम, कैश मिला है, चेक नहीं मिला। तो बच्चों यहां रफ में कर देता हूं मैं, यहीं की यहीं आप समझ लेना। कैश अकाउंट डेबिट 7,760, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं। देन डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि बच्चों ये हमारा कैश डिस्काउंट है, हमने दिया है, हमारा खर्चा है, 240 टू सेल्स अकाउंट कितना? 8,000। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 7,760 टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, ये है ना जो डिस्काउंट अलाउड 240 टू सेल्स, 240 ये जनरल प्रॉपर में होगी, और जो येलो पोर्शन दिख रहा ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,760, ये कैश बुक में होगी। तो हम चलते हैं 16 तारीख को डेबिट साइड में, टू सेल्स 7,760, ये आ गए 16 तारीख को सर। ठीक है, टू सेल्स हमने पोस्टिंग कर दी।
ठीक है, 7760। बताइए सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्ट चलते हैं हम 20 को, और 20 को बोलते हैं पेड सैलरी बाय चेक। तो बाय सैलरी 4800 बाय 20 तारीख को, ये हमने एंट्री करनी है सैलरी। $4800। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स ऑन, कैश सेल टू डेट। टू डेट मतलब आज तक की कैश सेल, टू डेट 25 तक की, 25 की कैश सेल सॉरी, ऑफ विच 40,000 इज बैंक्ड। देखिए माल हमने बेचा 50,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या तो आप इसकी दो पोस्टिंग कर दीजिए या एक कंबाइंड पोस्टिंग कर दीजिए। कंबाइंड पोस्टिंग क्या हो सकती है? देखिए कंबाइंड पोस्टिंग क्या हो सकती है, इसमें से कुछ पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया। कैश सेल थी हमारी 50,000 की, 50 में से हमने 40 बैंक में जमा कर दिया। तो हम कंबाइंड एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। भाई कंबाइंड एंट्री क्या होगी, जो बैंक में हमने जमा किया है, इसमें एआई आ जाता है बार बार। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है, और कुछ पैसा हमारे पास बचा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 ऑफिस में, ठीक है, और जो माल हमने बेचा उसके रेस्पेक्ट में सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 50,000 से। तो बच्चों बैंक भी डेबिट हुआ है, कैश भी डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, अपोजिट लेजर का नाम लिख देंगे टू सेल्स, है ना। बैंक में 40 और कैश में 10, तो टू सेल्स, कैश में तो 10,000 और बैंक में 40,000। ये डिजिट के नीचे डिजिट लिखा करो आप, ताकि आपको है ना टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी सर, और ये ट्रांजेक्शन थी हमारी 25 तारीख की। तो ये हो गई हमारी 25 तारीख। ठीक है, दिख रही है ना आपको 25? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1600 फॉर दी जनवरी बाय चेक। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी का पे किया है फरवरी में, आई बात समझ में, जनवरी का चेक फरवरी में पे किया है। अब देखो यार, आउटस्टैंडिंग इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आउटस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एंड ऑफ द ईयर में पास होती है। तो जनवरी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं बोलोगे आप, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं बोलोगे, आई बात समझ में, क्योंकि लाइबिलिटी होती है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड हम एंड ऑफ द ईयर में करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में, एक्रूअल प्रिंसिपल के एप्लीकेबल होने के कारण। हम देखते हैं कितनी पूरे साल भर का खर्चा बाकी रहेगा, उसे हम डेबिट करके आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट करते हैं लाइबिलिटी मानकर, पर वो होती है एंट्री एडजस्टमेंट और एंड ऑफ द ईयर में होती है, अभी नहीं होगी वो एंट्री, आई बात समझ में, मतलब जनवरी में नहीं हुई होगी वो। फरवरी में भले हमने खर्चा पे कर दिया, दिसंबर का पूरे साल का खर्चा खर्चे के नाम से डेबिट होगा जब तक साल के खत्म होने से पहले पे कर दिया गया है, आई बात समझ में। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, आई बात समझ में, ये एंट्री हो जाएगी। अब रेंट भी भले ही जनवरी का आपने पे किया, ठीक है, तो वो तो कैश किया हमने, तो 26 तारीख को हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बैंक कॉलम में 1600, तसल्ली से एक एक एंट्री करते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बैंक से हमने पे कर दिए ये 1600 26 तारीख को। अब इसमें 26 तारीख को ही हमने रेंट भी पे किया है, पर ये रेंट 2000 हमने जनवरी का जो पे किया है वो कैश किया बच्चों। सो कैश कॉलम में हो जाएगी 26 की एंट्री विद रेस्पेक्ट ऑफ रेंट, ओके, बाय रेंट 2000, बराबर बच्चों, यस।
27 की ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं सर। कैश परचेज 5600, इशू ए चेक। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो बाय परचेज 5600। 27 तारीख को बाय परचेज 5600, क्योंकि हमने उसके लिए चेक इशू किया है। आ रही बात समझ में बच्चों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चेक जब भी हम किसी पेमेंट के लिए इशू करते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो बैंक कॉलम से हम उसकी एंट्री कर देंगे। ये हो गई 27। 28 की बोल रहे हैं डिपोजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7000। अब ये क्या कह रहे हैं पता है आपको, कि कैश आप 7000 अपने पास रख लो, बाकी सारा पैसा बैंक में जमा कर दो। तो सवाल खत्म हो गया क्या? और भाई सब सवाल ही खत्म हो गया। ये तो लास्ट ट्रांजेक्शन है इसकी, फिर पेटी कैश चालू होगी, तो पेटी कैश चालू होगी, है ना। पहले इस सवाल को खत्म कर लेते हैं। ये कैश इन हैंड और ये कैश एट बैंक का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। तो आपको ये कह रहे हैं कि कैश आपको 7000 रखना है, बाकी सब बैंक में जमा करना है। हमने 3-4 सवाल कर लिए ऐसे के ऐसे। आई बात समझ में? तो हम रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल कर लेते हैं बच्चों, बराबर। यहां कर लेते हैं टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट। ओके सर। सो टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। रिसिप्ट का टोटल कर रहा हूं मैं कैश का 5590, क्योंकि कैश का ही बैलेंस हमें मेंटेन करना है। 7760 प्लस 10,000, तो 23,350, 23,350। पेमेंट कर रहा हूं मैं चेक। कैश का पेमेंट कितना है सर? ठीक है, पेमेंट है 3900 प्लस 2000, 5900। ये लिख दिया हमने 5900, ठीक है सर। तो रिसिप्ट है 23,350, पेमेंट है 5900। तो मुझे एक बार बताओ, 23,350 में से 5900 यदि मैं लेस करता हूं तो बचते हैं हमारे पास 17,450। कितने बचते हैं सर? 23,350 मेरे पास डेबिट बैलेंस था, रिसिप्ट था, और उसमें से क्रेडिट मतलब पेमेंट मैंने किया है 5900 का। तो मेरे पास नेट डेबिट बैलेंस जो बचा है वो बचा है 17,450 का। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन ये कह रहा है, कि इसमें से 7,000 आपको रखने हैं। मतलब इसमें से मुझे रखने कितने हैं? इसमें से मुझे रखने हैं बैलेंस 7,000। ये मुझे बैलेंस रखना है क्लोजिंग। तो मुझे बैंक में डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? बैंक में डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा बच्चों, बताइए। आपके पास बचा 17,450 है और आपको बैलेंस 7,000 मेंटेन करना है। तो बच्चों 10,450, 10,450 ये बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब जब बैंक में डिपॉजिट करोगे तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फरवरी है तो 28 फरवरी को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 10,450 हमने बैंक में जमा कर दी, और यही 28 तारीख को बाय बैंक अकाउंट। ये 10,450 का हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया कैश में। अब तसल्ली से हम बैंक का टोटल भी कर लेते हैं रिसिप्ट में। 8,000 ये रिसिप्ट का टोटल कर रहा हूं बच्चों में, 8,000 ये सब, ठीक है, प्लस 5880 प्लस 10,000 प्लस 40,000, तो टोटल आ जाएगा 63,880, बराबर 63,880। ये आ गया है हमारे पास रिसिप्ट। अब चलते हैं हम पेमेंट की तरफ। पेमेंट बैंक साइड का ये है, ठीक है, 10,000
20 प्लस 4000 प्लस 4800 प्लस 1600 प्लस 5600 26,020। एक बार और चेक कर लेते हैं। 10,020 प्लस 4,000 प्लस 4,800 प्लस 1,600 प्लस 5,600। तो 20,000 ये पेमेंटेड 20,020 रुपए का। आई बात समझ में? तो रिसिप्ट तो काफी ज्यादा है सर। ठीक है, ओके। यहां हम बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक लाइन छोड़ देंगे, तसल्ली से यहां टोटल कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा टोटल हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। बराबर सर। तो 28 तारीख को बाय बैलेंस सीडी, डेबिट साइड का बैलेंस कितना था सर? 23,350। यहां भी मैं लिखूंगा 23,350 और बैलेंस आ जाएगा सर 7,000 जो मुझे मेंटेन करना था। तो 7,000, 10,450 प्लस 5,900, इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो टोटल बैलेंस आ जाएगा 23,350। अब बैंक में जो बैलेंस है आपका रिसिप्ट साइड में देखिए 63,880, 10,450, 63,880 प्लस 10,450। तो टोटल कॉलम बैलेंस आ जाएगा 74,330, 74,330 माइनस 20,020। तो बैलेंस बचेगा हमारा 54,310। ये हमारा बैलेंस बच गया। ये दोनों बैलेंस हमारे आंसर हैं, 7,000 प्लस 54,310। ठीक है, इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सर। टू बैलेंस बीडी 7,054,310। ठीक है सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो बड़े तसल्ली से इत्मीनान से हमने ये क्वेश्चन किया है बच्चों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम पर यदि आप फॉलो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। क्यों नेक्स्ट वीडियो में? क्यों? क्योंकि नया टॉपिक चालू हुआ, पेटी कैश बुक। तो एक वीडियो में हम उसका फॉर्मेट देख लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ नया नहीं होता है, एक जैसे ही सवाल होते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर सब्सिडरी बुक्स हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।